नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फ़ीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र 40 साल होने वाली है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि सर वैसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं सिंगल मदर हूँ और मुझे अपने बेटे के लिए पूछना है कि क्या मैं उसकी ज़िम्मेदारी उठा भी पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, उसके लिए जो कुछ करना चाहती हूँ वो हो पाएगा, बाकी जो है कुछ नहीं। देखो, या तो ये क्वेश्चन आप रखो और फिर जब मैं फीडबैक दूं तो फिर आप एक नया क्वेश्चन निकाल के दो, तो फिर मुझे दोबारा वो लिए एक रेखा टेस्ट करनी है। देखो, मैं ये हाथ जो होते हैं ना, इसमें बहुत कुछ छुपा होता है, बहुत कुछ छुपा होता है, क्योंकि यहाँ फार्मूले मैच करने होते हैं। वही तरीका आप लोगों को सिखाता हूँ, इसलिए पहले क्वेश्चन पूछा करो, ठीक है ना। एनीवे, बाद में आपने एक क्वेश्चन और दिया। एनीवे, देखो, ये गुरु पर्वत है, ठीक है। देखो, मैंने हमेशा आपको कहा है कि अगर किसी फीमेल के हाथ में इस रेखा का ऊपर आना, जैसे एक फार्मूला क्या कहता हूँ, एक रेखा यहाँ पर है और कोई एक रेखा यहाँ पर बनी है, किसी व्यक्ति की बनी है, तो उसका मतलब ये होता है वो अपनी पुश्तैनी जगह पर जहाँ उसके माँ बाप है वो वहाँ पर ज़रूर आता है। फीमेल का क्या बनता है, शादी के बाद क्या बनता है, आना जाना लगा रहे, वो एक अलग मैटर है। और अगर ये रेखाएं डार्क होती हैं, कुछ होती हैं, तो वहाँ प्रॉब्लम्स ज़रूर आती है, ज़रूर आती है। वही फार्मूला, मैं ट्रैक पर हूँ, मैं हमेशा वही करता हूँ जो जो आप मेरे पुराने वीडियोस में देखोगे, वही चीज़। मैं कोई चीज़ को अमेंडमेंट नहीं करता। देखो, कितना तोल मोल के चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। कभी मत बदलो अपने फार्मूलों को किसी के हाथ के हिसाब से, वही फार्मूले पर स्ट्रिक्ट रहो। ये फार्मूला जो होता है, ये पुश्तैनी का, ये फार्मूला ये किसका होता है, जैसे सपोज़ एक व्यक्ति है, यहाँ पर आप नाना नानी इनको कह सकते हो, ठीक है, उनसे रिलेटेड होता है, ठीक है। या कोई दूर के रिश्तेदार होंगे, उनसे रिलेटेड होगा। चाचाओं के लिए यहाँ से होगा, बड़े भाई के लिए यहाँ से होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई, पिताजी यहीं पर आते हैं, ठीक। अब हमने देखा कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, ठीक है, तो आप बोलो मैडम, आप याद करके बताना, नाना नानी से रिलेटेड कुछ ना कुछ हुआ था 10 एक साल पर, 9 10 10 साल पर, हाँ, उनकी हड्डी टूटी थी यहाँ पर, ठीक है। अब ये वाली लाइन पे आओगे तो आपको इनके पिताजी से रिलेटेड बातें पूछनी है। अरे वाह सर, क्या बढ़िया तरीका है। यानी शुरुआती टाइम पीरियड में बच्चा कैसे जीता है, अपने माँ बाप के हिसाब से जीता है, नहीं जीता। अगर उन्हें कोई दिक्कत आती है तो यहाँ पर जो है दिक्कत आएगी। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, कौन कौन सी रेखाएं किस किस को रिप्रेजेंट करती है। देखो, फिल्टराइज कर रहा हूँ, तो अब मैंने कहा मैडम, अब आपने याद करना है अपनी फैमिली से रिलेटेड, पापा से रिलेटेड चीज़ों को याद करना कि यहाँ पर क्या हुआ था, ये वाले टाइम पीरियड पर आपके पापा से रिलेटेड यहाँ पर क्या दिक्कतें आई थी उनको। सर, उनकी ट्रांसफ़र हुई थी, ये वाली जगह थी। अच्छा, आप मुझे बताओ, ये आपके लिए है। अरे बाप रे, ये देखो कितना वो है, यहाँ तक कितना आसान है इनका हाथ। ये आपके लिए है, तो आपके लिए यहाँ पर दिक्कत आ रही है, मैडम मुझे बताना। यहाँ पर 2 फार्मूले लगाए हैं, एक स्टडी में दिक्कत है और एक ना आपकी हेल्थ में है, तो आप मुझे बताओ यहाँ क्या हुआ था। हाँ, वो असल में क्या है, हम दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे थे, तो स्टडी में थोड़ी सी दिक्कत आई थी और मैं बीमार भी पड़ी थी। मैंने कहा 14 साल से थोड़ा सा पहले तक आप बीमार, हाँ, वहाँ पर मैं हुई थी। आ रही है समझ, ठीक है। ये वाला जो टाइम पीरियड था ना, ये मैंने, देखो कहाँ से रेखाएं निकली हैं। देखो, ये फैमिली है, ये यहाँ से आया, यहाँ पर टच हो जाती तो फैमिली हो जाती, फैमिली, ठीक। एक ये रेखा यहाँ गई, एक रेखा यहाँ जा रही ऊपर। ये भाई और बहन, मैंने कहा मैडम भाई है बहन है, नहीं भाई है। अब भाई को याद करके बताओ, भाई को एक दिक्कत आई थी 15.5 और 15 और 15.5 साल पर। यहाँ पर ये क्या दिक्कत थी उसको, जो आपने यहाँ पर, उसने पढ़ाई छोड़ दी थी, यहाँ पर कुछ ना कुछ दिक्कत
वो इंडिकेट कर, यानी आपको एक एक रेखा का बाइफर्केशन पता होना चाहिए। ठीक है, यानी ये जो टाइम पीरियड है ये उससे रिलेटेड है। ठीक है, इससे रिलेटेड है। अब देखो 17 से 18 साल के बीच में यहाँ पर मैं फिर कहूँगा आपकी लाइफ में आपको और आपकी फैमिली को यहाँ दिक्कतें थी। ये देखो ये टाइम पीरियड, ठीक है, ये एक चीज़ें बनी हुई है, यहाँ पर वो दिक्कत आ रही। अब मैं कहूँगा 19 और 20 यहाँ पर स्टडी और रिश्तों में दिक्कत आई थी। भाई ये टाइम पीरियड पे दिक्कत है, ये तो आपको अलग आ गया 17 और 18 वाला। ये जो टाइम पीरियड जो आ रहा है इन्हीं रेखाओं से पीछे आ रहा है, घर से रिलेटेड आ रही है चीज़ें। ठीक है, ये वाली एक रेखा बनी हुई है, ये रेखाएं क्या करती हैं, ये कहती हैं कि हमें स्टडी में भी दिक्कत। 19 और 20 साल में सर वो स्टडी छूट गई थी मेरी, और यहाँ रिश्ते आ रहे थे और रिश्तों के कारण डिस्टर्बेंस हो रही थी। ये वाला टाइम पीरियड जो है ना, ये देखो ए यहाँ पर ये एक ये प्रोग्रेस, ये जो लाइन बनी है ना, एक्चुअल में ये इनकी स्टडी विद स्टडी के हिसाब से कमाई, ये उसके लिए प्रोग्रेस लाइन है। ये कितनी ही ब्लर रेखा है, यानी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा इनको। अब यहाँ पर एक रेखा ने इंटरसेक्ट करके, इस रेखा ने, पतली सी रेखा ने इसे काटा हुआ है, इंटरसेक्ट कर रखा है, ये कटा हुआ है। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पर दिक्कत। मैंने कहा जॉब कोर्स, अगर जॉब करोगे या कोर्स आप सोचोगे वहाँ दिक्कत आएगी, और इस टाइम पीरियड पे शादी करा ली तो गलत होगा, गलत होगा। यहाँ पर अगर शादी हो गई तो गलत होना है, और इन्होंने यहीं शादी करा ली, इस टाइम पीरियड पर ही शादी हो गई, यानी 21 और 22 साल पर शादी हो गई। अब देखो 23 और 24 वाला साल, यहाँ एक ट्रायंगल बना है, ये एक ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल कितना खतरनाक है, ट्रायंगल है पर लेकिन ये ट्रायंगल क्या कर रहा है कि ये दिक्कतों का सामना कर रहा है। मैंने कहा कि अगर शादी हो गई तो आप घर पहुँचे हुए मिलोगे, आप मायके पहुँचोगी आप, क्योंकि ये राहु का पार्ट है, ये मायके पहुंचा देगा। ये ट्रायंगल बना है, बचाएगा बचाएगा, पर लेकिन ट्रायंगल बना है, इट मीन्स डार्क ट्रायंगल है। ये अपना कुछ ना कुछ गलत पहले करेगा, उसके बाद फिर सही करेगा, लेकिन करेगा। यहाँ पर आप स्टडी भी करना चाह रहे हो, क्योंकि कुछ रेखाएं फिर यहाँ पर टच होने की कोशिश कर रही हैं। यानी मैंने कहा स्टडी की भी सोच रही थी 23वें साल पर, जी हाँ। मैंने कहा घर गई थी मायके, जी हाँ। मैंने कहा यहाँ ये वो असल में ससुराल वालों ने कहा कि भैया आप तो वो बाहर हैं, आप वहीं रहो, अपने मायके रहो तो ज़्यादा अच्छा। गड़बड़े शुरू हो गई, नहीं हो गई, हो गई, पर लेकिन ट्रायंगल बचाता है, बचाता है, ये इसकी खासियत होती है। लेकिन यहाँ पर अगर ट्रायंगल किसी ने पेपर दे रहा होगा, वहाँ नहीं बचाएगा। वहाँ क्या करेगा कि एक पेपर को क्लियर कर देगा, लेकिन इंटरव्यू में फेल कर देगा। वहाँ पर बहुत कुछ करता है, वो एक तरफ पास कर सकता है, लेकिन दिक्कत जरूर देगा, क्योंकि एक ट्रायंगल के अंदर डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, एक स्क्वायर के अंदर डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। इज इट राइट? क्लियर है जी? क्लियर। अब 23 से 24 साल ये वाला टाइम पीरियड है। ये 25वां साल, ये रेखा जो थी, ये वाली एक रेखा ने इनकी लाइफ में खुशी प्रदान करी, ये 25वें साल पर थी। ठीक है, अब 25वां साल जो था वो इनकी लाइफ में इनके बच्चे से रिलेटेड चीज़ों पर हो गया। ठीक, अब ये है, ये देखो ये प्रोग्रेस लाइन, ये वाली जो चल रही है ना लाइन, ये सब डिस्टर्बेंस की रेखाएं, ये पैरेलल चल रही है ना, माइंड लाइन के नीचे चल रही है ना। दोहरा मापदंड रखेंगे, ये दोहरा मापदंड रखेंगे। दोहरा का मतलब क्या है कि डुअल माइंड में होंगे, कंफ्यूजन ज़्यादा करेगी ये रेखाएं, क्योंकि ये रेखा के नीचे जो है डिस्टर्बेंस दिखाई दे रही है। देखो अब इस पर डिस्टर्बेंस जो भी आएगी ना, आपने यहाँ जो आएगी ना, वो सब ये झेलेंगी, सब झेलेंगी। अब ये वाला जो टाइम पीरियड है, इसके बाद ये किस किस के लिए बनाया गया है, ये देखो ध्यान से समझना किसके लिए बनाया गया है। यानी ये रेखा जो आई है इस पर डिस्टर्बेंस है, ये रिलेशन को बताएगी। ये रेखा जो आई है ये सूर्य पर्वत पर इन रेखाओं से इन रेखाओं का ये रिलेशन को बताएगी। इस माइंड लाइन पर नीचे ये रेखा आई है, ये रिलेशन को बताएगी।
जहाँ जहाँ पर दिक्कतें हैं वहाँ वहाँ पर इन दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यानी पामिस्ट्री ये कहती है, ये रेखा क्यों आई है, ये बहुत मतलब रखने आई है, ये वो भी देखेंगे जब हम यहाँ पहुँचेंगे। बट अभी हम यहाँ पर हैं, 25वें साल पर है, ये वो टाइम पीरियड यहाँ पर निकल के आया। ठीक है, अब ये यहाँ 26वां और 27, ये 27वें साल पर ये रेखा क्या इंडिकेट कर रही है, ये रेखा इंडिकेट कर रही है इनके हस्बैंड से रिलेटेड। यानी मैंने कहा हस्बैंड को दिक्कत आएगी उनके काम में। हाँ वो सर वो ट्रांसफ़र हो गया था उनका, तो वो जो थी ना वो प्रॉब्लम्स यहाँ पर आ गई थी। 27वां साल, इज इट राइट जी। अब देखो, ये देखो 25, 26, 27, 28, 29, ये देखो ये टाइम पीरियड है ना 28, ये 29, ये 29वां साल जो है ना, ये वाला जो साल है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो इस रेखा ने इस वाले पॉइंट को इस तरीके से छुआ, ऐसे करके ऐसे छुआ। ये मैंने क्या फार्मूला लगाया था 29वें साल पे, मई के, देखो मैंने लिखा ये वाली कौन सी रेखा कहाँ से शुरू हुई, ज़रा इसे पकड़ने की कोशिश करो। ये रेखा कहाँ से शुरू हुई है, ये यहाँ से लेकर यहाँ डिस्टर्बेंस डाल रही है, और ये रेखा कहाँ नीचे की तरफ आ रही है, नहीं आ रही है। मैंने कहा यार ये क्या है, 29वें साल पर ये मायके गई और बच्चे से रिलेटेड है, यहाँ एडमिशन की कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। क्यों? क्योंकि मेरे को ये देखना था यहाँ पर। मैंने कहा यार ये रेखा जब भी मुड़ के जाती है ये बच्चे से रिलेटेड होती है, क्योंकि ऐसे हाथों में। मैंने कहा ये बच्चे को ना एडमिशन में प्रॉब्लम है। ये हुआ क्या कि ये मायके आई, वहाँ पे एडमिशन तो हो गया था, बच्चे को स्कूल नहीं भेज पाई थी, ये वो दिक्कत थी। तो वो देख रहे हो मैं कहाँ पर चीज़ें बोल रहा हूँ, वही चीज़ें मैच हो रही हैं। गलत नहीं हो सकती, क्योंकि इतने सालों में इन फार्मूलों को पढ़ना आता है। अब ये रेखा लग्जरी लाइन की रेखा से निकल के हिम्मत दिखा रही है, हिम्मत दिखा रही है। ये हिम्मत क्या है? जॉब। ये जॉब यानी 30वें साल पर जॉब, समझ रहे? ठीक है जी, समझ आ। 21 ठीक, 31 ठीक निकला, ठीक है 31 ठीक निकला, और 32 पर फिर दिक्कत आ गई, जॉब छोड़नी पड़ेगी इनको। ये देखो ये, और नीचे से ये एक रेखा निकली है ना, और इस रेखा ने इंटरसेक्ट करके ही प्रोग्रेस लाइन पर दिक्कत ला दी थी। ये लहकती रेखा थी ना, तो ये दिक्कत आएगी। तो 32 पर जॉब छूटेगी इनकी। अब मुद्दा क्या आ रहा है, हम तो धीरे 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 यहाँ पहुँच रहे हैं, यहाँ पहुँच रहे हैं। अरे वाह वाह वाह। यानी अब ये रेखाएं क्या क्या चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं, 1 2 3 4, इन जगह पर इनके रिलेशन में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, तो आप समझे। अब देखो 33वां साल, जो ये वाला साल मैं कहूँगा ना, यहाँ रिलेशन पे ये 33वें साल पर दिक्कत आएगी। 33वें साल पर यहाँ से एक प्रॉब्लम। अब 33 से 35 साल, देखो 33 से 35 साल, ये 35वां साल है। ठीक है, माइंड ही चेंज कर लेंगे, माइंड चेंज कर लेंगे कि यार अब मुझे कुछ करना है, मैं ज़िंदगी में कुछ और करूँगी, पढ़ूँगी पढ़ाऊँगी। यानी यहाँ पर चीज़ें ये अपनी चेंज कर रही है। अब ये लाइन टूट गई ना, इनका रिलेशन भी यहीं से ये एक तरीके से ख़त्म, मान लो ख़त्म ही हो चुका था। मान के चलो, मैंने कह दिया मैडम आपका 35 साल से ही चीज़ें जो थी ना वो खटास में आनी शुरू हो गई थी। क्यों मैं इसको कह रहा हूँ? क्योंकि इस टाइम पीरियड पर ये रेखा नीचे उतर चुकी है और यहाँ दिक्कत आ रही है, यहाँ दिक्कत आ रही है। यानी ये ख़त्म कर दिया और नीचे की रेखा माइंड लाइन का एक टुकड़ा बनाकर ये आगे लेके आए थे। ये वो रेखाएं थी। आ रही है समझ? जी आ रही है। अब देखो ये है 35वां साल। ठीक है, हमने कहा 33, 34, 35, ये देखो 35, यहाँ पर डिस्टर्बेंस आ रही थी रिलेशन में सूर्य पर्वत के नीचे से ये रेखाएं निकल कर कहाँ जा रही है, ये देखो ऐसे जा रही है। ये सूर्य पर्वत है, इसमें से एक रेखा निकली और ये रेखाएं इधर जाने की कोशिश कर रही हैं जी, कर रही हैं।
ये स्क्वायर बना हुआ है, ये स्क्वायर क्या इंडिकेट करता है? अपना बिजनेस फैला हुआ होगा? नहीं होगा। हम रटी रटाई बातें नहीं सीखनी चाहिए। ये दूरियों को रिप्रेजेंट करता है कि हस्बैंड कहीं आप कहीं, इसलिए स्क्वायर बना देता है। ठीक है, अब मुद्दा समझो। हम तो यहां पर पकड़ के एक लाइन यहां पर आ रखी है। ये सारी की सारी लाइन जो भी बनेगी ये रिलेशन से रिलेटेड बनेगी, और फिर वो विदेश से रिलेटेड फिर रेखाएं जो हैं वो कहाँ कहाँ ले जाएंगी, ये वो बनेगी। ठीक, एनीवे कुछ नहीं होता। अब चलते हैं हम यहाँ पर। ये 35वां साल था। 35वें साल पर मैंने लिखा अपने आप को चेंज कर लोगे। ठीक, ये चेंज कर लिया इन्होंने अपने आप को। पढ़ाई करनी है, कुछ करना है, यानी यहाँ से चीज़ें वो बन रही है। ठीक, अब मुद्दा आता है 37 से लेकर 38 साल। देखो ये देखो, ये वाली एक रेखा है। अब ये वाली रेखाएं यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इनका ये पूरी लाइफ है। यहाँ से यहाँ तक कि ये कमाएंगे, समथिंग करेंगे। अब ये ऑफशूट यहाँ पर माना जाएगा। ठीक है, ये ऑफशूट जो चल रहा था इसके बाद से अब ये ऑफशूट माना जा रहा है। अब इसमें कोई भी दिक्कत आएगी, इनको पैसों की दिक्कत आएगी, इनको सब कुछ आएगा, क्योंकि ये एज ए भाग्य रेखा यहाँ पर बनी। देखो ये 35वां साल था। एक यूं ट्रायंगल करके घर पर एक दिक्कत आ गई इसी टाइम पीरियड पर। देखो भाई, एक छोटा सा ट्रायंगल बना दिया और एक रेखा से ऊपर निकाल दी, तो ये 35वां साल है। माइंड चेंज। 36 37, ये 37 साल पर ये रेखा पर आपने देखा मोटी हो गई है। ये मोटी हो गई। अब ये मोटी हुई है तो किसके लिए? कमाई है ना, कमाई। 37 और 38 साल, 37 और 38 साल, पैसों की दिक्कत, जॉब में दिक्कत जी। और आना जाना वर्ड मैंने लिख दिया। ये आना जाना क्यों लिखा? क्योंकि ये रेखा मुड़ के जा रही थी, यानी कभी ससुराल कभी मायके, ससुराल, यानी यहाँ पर ये चीज़ें। तो ये क्या है? 37 38, ये 38 साल। ये 38 साल के बाद अब एक डिसीज़न ले लेंगी। अब तो लिमिट पार हो गई है, अब मुझे कुछ ना कुछ यहाँ पर, अब बहुत हो चुका, बहुत हो चुका, अब ख़त्म है, अब ख़त्म है। ये तो हो गया ख़त्म का सिलसिला। अब इन्होंने एक क्वेश्चन ही नहीं दिया था, वो था। अब ये देखो, इनके हाथ में राइट हैंड ये दे ही नहीं पाई थी। मुझे लेफ्ट हैंड पे ही करना था। मैंने इनको कहा भी मैडम आप नहीं दे पाए हो, मुझे क्वेश्चन दो, क्वेश्चन के हिसाब से मैं देखूंगा, वो फिर पर्टिकुलर एरिया मांगूंगा। ये देखो मैंने लिखा है नॉट प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी पिक, एनीवे सेंड नेम एज क्वेश्चन एंड सेंड वॉइस मैसेज टू एक्सप्लेन। राइट हैंड पिक्चर इज नॉट अप टू द मार्क। मैं दोनों हाथों की कैलकुलेशन करता हूँ ना, तो मैंने इन्हें ये भी लिखा कि आप मुझे क्वेश्चन सेंड करो, और क्वेश्चन के हिसाब से फिर मैं ना आपको ना वहाँ पर कोई एरिया होगा तो वो दूँ, वो मांगूंगा। अब समझ में आई। अब इन्होंने कहा कि सर मेरा ना एक रिलेशन है। मैंने कहा अब देखो इस वक्त बोल रही हैं। मैंने कहा किस एज में था, 35 या 38? क्योंकि मैंने 35 क्यों बोला? क्योंकि ये ख़त्म हो चुका था और यहाँ पर डिस्टर्बेंस आ रही थी। ये रेखा मैं नीचे देख रहा था, यहाँ पर आई है, इसके मतलब तो समझ आ रहा था मुझे। मैंने कहा 35 से ना इनका ना मुझे लग रहा है 35 या 38 के बीच में, 35 नहीं 38। अब देखो 38 साल पर ये रेखा यहाँ पर है। मुद्दा वही था, मैंने सारा चीज़ इन्हें आगे बता दिया था। इनकी लाइफ में कब कब दिक्कत आएगी, कब पैसों की दिक्कत आएगी और कब से टफ टाइम है वो है, लेकिन इन्होंने बाद में बताया। अब देखो इस एरिया पर क्या आपको डॉटेड लग रहा है? पूरी तरीके से ये डॉट से भरा हुआ है। ये वाला क्या इंडिकेशंस देती हैं कि लड़ाई झगड़े रहेंगे, उनके साथ भी रहेंगे, डिस्टर्बेंस वहाँ भी रहेगी, लेकिन बातचीत का जरिया ये बना रहेगा, लेकिन डिस्टर्बेंस रहेगी। तो ये रिलेशन तो आपको समझ आ गया। नीचे देखो ये वाला। अब ऐसी कंडीशन में आपको क्या सलाह है? मैं कह रहा हूँ आपका तलाक है नहीं, आपका तलाक है नहीं, क्योंकि मुझे तो ये रेखा भी पूरी स्पष्ट चाहिए थी तलाक के लिए, ये स्पष्ट चाहिए थी। अब ये तो स्पष्ट है नहीं, एक ही लाइन है और जो पतली सी रेखाओं से ये यूं मुड़कर और यूं मुड़कर गई है। अब देखो
ध्यान से देखना, मैं आपको दूसरे पिक्चर में थोड़ा सा दिखाता हूँ। ये देखो, मैं ये वाली गांठ बोलता हूँ यहाँ पर जो लगी होती हैं, ये वाली अगर ये डार्क है और कुछ रेखाएं यहाँ, तो ये क्या करती हैं, ये बातचीत करते हैं जो अपने पति या उनसे के रिलेशंस में कमियां लाती हैं। यहीं से तलाक देखता हूँ मैं। अब यहाँ पर एक रेखा तो बनी, दूसरी आ तो रही है, बहुत हल्की आ रही है, लेकिन यही रेखा आगे जाने की कोशिश करके अपनी लाइफ को बिताना चाह रही है। तो आप ड्वेल माइंड पर हो, आप, ये है आपका मुद्दा समझ में आई। आप तलाक चाह नहीं रहे, या तलाक चाह भी रहे हो तो वो इस कंडीशन पर कि ये देखो, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन अगर मुझे सही मेरे साथ रहे तो मैं आगे तलाक की सोचूं, वो भी सही नहीं हो रहा, तो इसलिए आप दुविधा में हो। अब देखो, इस पिक्चर में तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा ना, तो आपको मैं यही कह रहा था कि पिक्चर की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं दे पाए थे, लेकिन क्वेश्चन आपने बाद में दिया। क्या कंजूसी किस बात की, डर किस बात का? इस चीज़ में डर नहीं रखते। देखो ना, ये तलाक कैसे हो सकता है? तलाक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अब देखो, ये 38 था, ये एक लहती रेखा ने इसे फिर काट दिया, डार्क रेखा थी 39। ये 39 में भी जो है दिखते नॉट सेटिस्फाइड। अब इनकी लाइफ में अपने आप से ये सेटिस्फाइड होंगे नहीं, लेकिन यहाँ पर अब डिस्टर्बेंस तो पूरी आ रही, ध्यान से समझना, पूरी डिस्टर्बेंस है। अब यहाँ पर चेंज, अपने आप को ये चेंज कर रही है, नहीं बहुत हो चुका, अब मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं करना है। मैंने कहा और स्ट्रांग हो जाओ, क्योंकि अब तो वो और ज़्यादा प्रेशर डालेंगे आपकी लाइफ में, वो और प्रेशर डालेंगे। ये घूम गई ना, ये घूमने का क्या मतलब, आप तो चेंज हो रहे हो लेकिन एक घर तो बना हुआ है, ये वापस पहुंचाने की कोशिश में है कि आपको वहाँ से प्रेशर आएगा और आप कहोगे कि अरे यार क्या करें यार, चलो बच्चा छोटा है, सब कुछ है, अब क्या करें, यहाँ तो मेरी जो है लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो गई, ना मेरे पास नौकरी है ना कुछ है, अब मैं क्या करूँ? तो आप तंगी में आ गए, नहीं आ गए? अगर आपका विचार यहाँ पर बन रहा है अगर, तो यहाँ तो मैं वैसे ही दिखते देख रहा था, मैंने ये दिखते पकड़ी, तो मैंने क्या कहा था आपको, मैडम आप ना 42 साल तक आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। 41 और 42 साल तक तो आप ये सोच लो, ये रहा आपकी लाइफ, 39, 40, 41 और 42, ये वाला जो एक टुकड़ा टूटा हुआ है ये 42 साल पर आ रहा है। तो यानी यहाँ तक तो आप अपनी लाइफ में जॉब, पैसों की दिक्कतें बहुत ज़बरदस्त आप रहोगे, यहाँ टिक ही नहीं पाओगे। अब मुद्दा क्या आता है, मुद्दा क्या आ रहा है? स्ट्रगल ज़बरदस्त है, स्ट्रगल ज़बरदस्त है, एक तरफ हो जाइए। यहाँ इतना कह सकता हूँ, बच्चे का फ्यूचर बनेगा और आप ही बनाओगे, ये तो निश्चित है, निश्चित है। ठीक, अब इस टाइम पीरियड पर हम यहाँ तक आ गए, यहाँ तो डिस्टर्बेंस चल रही है। आप इन्हें ना आजमाना शादी के लिए कि ऐसा करती हूँ मैं डिवोर्स ले रही हूँ, तो तुम मेरे से शादी करोगे? बताओ, जिनसे रिलेशनशिप ना, वो ऐसा है ना, हम ऐसा ही चल रहे, क्या दिक्कत आ रही है? ये तो आपको असलियत वाकिफ़ हो जाएगी, असलियत वाकिफ़ हो जाएगी। डालो जरा ये वाला पैतरा डालो और देखो, उसे आजमाने की कोशिश करो कि सारी चीज़ें क्या चल रही, आजमाने की कोशिश करो, दिखते आएंगी। यहाँ पर मैंने इंडिकेट करा है, ठीक है। अब मुद्दा क्या आता है कि ये वाली लाइन तो यहीं ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है, इससे आगे तो मुझे दिखाई नहीं दे रही। अब ये पिक्चर की क्वालिटी पर है, अगर ये आगे लाइन एक पतली सी रेखा अगर यूं जुड़ी है, या एक रेखा यहाँ से ही टच होकर यहाँ आ गई है, ये वाली अगर ये लाइनों पर कुछ रेखा टच होकर आ गई, तब तो इसका मतलब चेंज हो जाएगा। तब तो ये है कि आपकी लाइफ में आपको मैं ओके कर दूंगा शादी के लिए। ये किसकी कमी? आप लोगों की कमी, आप लोगों की कमी। यहाँ पर एक चीज़ है, एक स्क्वायर बना है, ये घर को रिप्रेजेंट करता है। ये एक रेखा इंडिकेट कर रही है यहाँ पर, ये देखो ध्यान से देखो, ना चाहते हुए भी यहाँ पर एक रेखा ऊपर से निकल चुकी है,
है ये राहु का पार्टी। ये क्या कहता है कि बच्चे के लिए आप इतनी मेहनत करोगे, इतनी मेहनत करोगे कि आप ना चाहते हुए भी ट्रायंगल बना रखा है, घर बना रखा है, कि उसको ओके कर दोगे, उसके उसके एडमिशन के लिए आप यहाँ पूरी मेहनत लगाओगे। ये है आपकी लाइफ का 44 और 45वां साल। यानी ये 19 और 20 साल का बच्चा है, यहाँ पर कोई ना कोई उसके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हो आप। अब मुद्दा ये आता है, मैं तो यहाँ पर देख रहा हूँ डॉट 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 सारे लगे हुए हैं, लगे हुए हैं नहीं लगे हुए हैं, यहाँ पर लगे, लेकिन ये रेखाएं तो इंडिकेट कर रही हैं कि कहीं बाहर के लिए। मैंने कहा ये पता नहीं क्यों विदेश में ये चीज़ें क्यों इंडिकेट कर रही है। सर हम एक्चुअल में सोच रहे हैं विदेश में ही सेट हो जाए। देख रहे हो आप चीज़ें कैसे सेट है। ठीक, यहाँ से मुझे ये वाली चीज़, मैंने कहा बच्चे के लिए ना आप विदेश को तो अभी एक तरफ करो, पहले सबसे पहले यहाँ गुड टाइम पीरियड मैंने आपकी लाइफ का बच्चे के लिए रखा है कि बच्चे के लिए 44 और 45 साल मेहनत करके आप एडमिशन हॉस्टल या उसके लिए कुछ ना कुछ करोगे, लेकिन उसकी जो वो होगी, ये है आपका लोन, ये लोन है। इन रेखाओं पर, इन रेखाओं से इस तरीके की जो फॉर्मेशंस बनी हैं ये लोन से रिलेटेड है सॉरी। तो आपका लोन जो है लेकर मेहनत अधिक करवा कर अपने बच्चे को खड़ा करोगे, ये तो निश्चित है। लेकिन क्या आप इस टाइम पीरियड पर इतनी नौकरियां चेंज करोगे? नौकरियां इतनी चेंज करोगे? क्योंकि समय सही नहीं है। मैंने कहा इसके बाद से आपका हाथ टाइट हो जाएगा, इस जगह ये हाथ टाइट हो जाएगा, ये पूरा का पूरा बंद। और मैंने कहा कि क्या आप सोचते हो कि मेरे को ट्यूशन सेंटर खोलना है या कुछ खोलना है? जी हाँ, मैंने सोचा हुआ है। मैंने कहा वो भी चलने में दिक्कत आएगी, लेकिन खोलोगे तो सही। इट मीन्स 2 काम 3 काम, सुबह आप जॉब करोगे, आके ट्यूशन पढ़ाओगे, ये सब वो काम है। यानी 46 और 47 साल आपका, ये जो काली वाली रेखा है ये 46 और 47 साल की आ रही है, और इससे ऊपर 44 और 45 वाला है। और टोटल आपकी लाइफ में ये अभी सही समय नहीं जाएगा। यानी 50वां साल ये रेखा, 50वां साल ये रेखा, 50 साल ये घूम के आ रही है। इट मीन्स 50वां साल ऐसे आएगा। ठीक है, ये 48 49 50, ये यहाँ से ये सीधी रेखा यहाँ पर, ये 48 साल, ये 50 साल। यानी 50 साल तक जिम्मेदारियाँ, लोन साथ में चल रहा है। जब 50वें साल पर जिम्मेदारी भी पूरी करोगे बच्चे से रिलेटेड चीज़ों पर। अब यहाँ के बाद आप रिलीफ हो, ओहो बच्चा बन गया, अब बढ़िया। ये देखो तरक्की, ये तरक्की, और ये एक रेखा जो बता रही है आहा, ये यानी ये सब समय आपकी लाइफ का जो है बढ़िया जा रहा है बच्चे के लिए। केवल 50 साल तक आपकी लाइफ में जिम्मेदारी, लोन 54 साल तक चलेगा, लोन 54 तक चलेगा, याद रख लीजिएगा। ये है 55 की रेखा, ये वाली 55 की रेखा है, ये 54 ऐसे जा रहा है ना, ऐसे करके ये सीधा करना इस रेखा से, तो 54 तक तो लोन चलना है। लेकिन ये 51 साल से बच्चा उतारेगा लोन को, याद रख लेना। 51 साल से गुड लाइफ आपकी, 51 52 53 54 और 55 साल बच्चे के लिए बहुत बढ़िया जाएगा। यानी ये तो रहा बच्चे से रिलेटेड, आपको सुख मिलना शुरू हो चुका है। आज के बाद से 10 साल केवल हैं आपके लाइफ में जो बहुत कुछ स्ट्रगल करोगे। अब बीमारी की रेखाओं को थोड़ा सा अंकित कर लेते हैं। देखो ये जो 2 डॉट आए हैं ना, ये 2 डॉट आए हैं, ये थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान रखना है। इनका एक 51 पे, एक 53.5 पे, एक 51 और साल और 53.5 साल हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पर ध्यान रखना है आपने। और इसी टाइम पीरियड तक जो है 54 साल और तक जो है आपकी जो है लोन जो है वो पूरा लोन 54 और 55, 54 और 55, लास्ट थोड़ा सा भी ये आगे जा रहा है तो ये 55 हो रहा है, तो 54 और 55 तक लोन पूरा हो जाएगा। बच्चे से रिलेटेड चीज़ों पर भी आप खुश रहोगे। 58 साल बहुत बढ़िया जाएगा बच्चे के लिए। देखो स्क्वायर बनने शुरू हो रहे, स्क्वायर बनने शुरू हो रहे, इट मीन्स चीज़ें अच्छी चल रही हैं आपकी लाइफ में। 58वां साल फिर रेखा घूम रही है, ये देखो 58वां साल रेखा घूम रही है, बहुत बढ़िया जाएगा बच्चे के लिए, बाहर जाएगा। यानी मैंने यहाँ पर और यहाँ पर ये रेखाएं जो हैं बाहर से रिलेटेड ही हैं। ये जो टुकड़े टूटे हुए हैं ये टुकड़े आपके
जॉब और काम से रिलेटेड हैं, इट मीन्स काम में दिखते तो हैं लेकिन आप पढ़ा लिखा कर उसे बहुत बढ़िया बना रहे हो, ये वो रेखाएं हैं। लेकिन इतना कह सकता हूँ, आपने जो मेहनत करी है ना, बच्चा उसका रिवॉर्ड जरूर दे रहा है और इतनी बढ़िया लाइफ आपकी हो रही है। ये देखो, ये टाइम पीरियड के बाद से जो लाइफ आपकी सुधरी है और आप विदेश में आप सेट हो रहे हो, बच्चा और आप एक जिसके पास प्रॉपर्टी 2-3, ये बहुत सारी बिजनेस करेगा वो बच्चा, और लाइफ बहुत स्ट्रांग चलेगी, ये वो रेखा है। अरे क्या बढ़िया ज़िंदगी है आपकी। 50 साल के बाद आपकी लाइफ जो है बदल रही है। ये तो बहुत बढ़िया चिन्ह है आपके हाथ के। इट मीन्स मैंने लिखा कि 58 साल बच्चे के लिए बहुत बढ़िया, और 61 साल के बाद से, ये जो है 61 साल है, इसके बाद से याद देखो, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये रेखा की स्ट्रांगनेस, ये विदेश से रिलेटेड इंडिकेशंस। अरे बाप रे, गुड, वेरी गुड। ये 61 से 63, 63 से लेकर 70 साल, वेरी गुड टाइम पीरियड। केवल जो संभलने वाली चीज़ें हैं वो ध्यान देनी है, तो वो केवल थोड़ा सा इस टाइम पीरियड पर ध्यान देनी है। इन टाइम पीरियड्स पर थोड़ा सा बच्चे को ध्यान दे दीजिएगा। 71 से 74 साल यहाँ पर कहना है, कोई प्रॉपर्टी परचेस करेगा, कुछ बिजनेस करेगा, उसे लॉसेस हो सकते हैं, तो 71 से 74 साल। और वैसे आपकी लाइफ में 79 ईयर्स तक का लाइफ आपकी बहुत बढ़िया है। याद रखना, बहुत अच्छा बिजनेस करेगा, बहुत प्रॉपर्टी बनाएगा, 2-3 प्रॉपर्टी से ऊपर होंगी, लाइफ बहुत स्मूथ चलेगी। और उसके बाद 85 प्लस आपकी जॉब, आपकी एज होगी। ठीक है, तो हाथ तो बहुत अच्छा है। शुक्र आपको बिल्कुल डिस्टर्ब्ड करके बैठा हुआ है, ये आपको बीपी, शुगर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ये सब बीमारियां देगा, फीमेल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देता है। तो इसका उपाय आपको, गुरु का उपाय, इसका उपाय 2 करना है। और एक यहाँ रिलेशनशिप के पास जो है, जब भी दिक्कत आती है इन टाइम पीरियड्स पर, तो सूर्य का उपाय मैं ज़रूर देता हूँ। 3 उपाय लगातार कीजिए। अभी परिस्थितियाँ सही नहीं हैं, एक बार फीडबैक दे देता हूँ। 40 साल की होने वाली हैं, मन लगाकर जॉब करना, जॉब को छोड़ना मत, जॉब बहुत छूटेंगी। यहाँ से लेकर आपकी 44 साल तक, याद रखना, 4 से 5 जॉब या 6 जॉब जरूर करोगे, लेकिन अपना काम भी शुरू करोगे, 2-2, 3-3 काम करोगे, ट्यूशन पढ़ाना, ये एक चीज़ करना, ये चीज़ करोगे, क्योंकि बुध बहुत अच्छा है आपका। बुध जो है आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक, और उसके बाद जो है यहाँ से लोन लेकर अपना बच्चा बाहर तक भी जाएगा, और आप लोग जाना चाहते हो तो वो मैं ओके कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी लाइफ बाहर ही बनती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, और रही बात आपके रिलेशन की, तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि वो तो आपकी लाइफ में अभी तो ऐसा ही चलेगा, लेकिन उसे भी पॉजिटिविटी में ले रहा हूँ मैं, कि 44 और 45 साल यहाँ पर अगर आप सोचते हो कि उनका नेचर ठीक है, तब तलाक लेकर जो है आप एक डिसीज़न ले सकते हो, क्योंकि यहीं पर आपका एक स्क्वायर, ट्रायंगल और बच्चे से रिलेटेड सारी चीज़ें हो रही हैं। ये है पूरे हाथ का एक विश्लेषण। ठीक है, और उसके बाद 46-47 थोड़ा सा तंगी वाला हाथ रहेगा, और 48 साल तक जो है वो आपकी लाइफ में यहाँ पर वो रहेगा आपका लोन तो रहेगा ही रहेगा। 54 साल तक, 50वें साल तक जिम्मेदारियां हो रही हैं बच्चे से रिलेटेड। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, शादी हो गई अगर आपकी तो क्यों कह रहा हूँ, वो शादी में मुझे दिक्कत है क्योंकि ये रेखा यहीं तक चल रही है, इसलिए कह रहा हूँ कि इसको ऑप्शनल ले सकते हो। वैसे वो मानेंगे नहीं शादी के लिए, लिव इन रिलेशनशिप के लिए कह सकते हैं। और आपका तलाक, मैं कह नहीं रहा कि तलाक होगा, क्योंकि ये रेखा भी डार्क चल रही है, इसलिए वो रेखा नीचे नहीं आई हुई थी सूर्य पर्वत वाली, इसलिए मैं तलाक के लिए नहीं कह रहा हूँ। इसलिए आपका दूसरा वाला केस जो है, रिलेशनशिप तो रह सकता है, लेकिन शादी कन्वर्ट होने में मुझे दिक्कत लग रही है, इसलिए आपकी प्रॉब्लम 50 साल तक यहाँ पर शो हो रही है। आ गई समझ? ये है आपका हाथ का विश्लेषण। अब 3 उपाय हैं, तीनों उपाय आप करते रहिएगा, एक शुक्र का, एक गुरु का और एक सूर्य का। ठीक है, और अगर एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।